मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट बैठक सोमवार को बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में आयोजित हुई। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए 27,740 करोड़ रुपए के रोड मैप को मंजूरी दी। कृषि, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य, उद्यानिकी और सहकारिता से जुड़ी 27,500 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति दी गई। किसान कल्याण वर्ष में आयोजित इस पहली कृषि कैबिनेट में 25,678 करोड़ रुपए की योजनाओं पर अहम निर्णय लिए गए। सिंचाई परियोजनाओं और मंडियों को लेकर भी बड़े फैसले सामने आए। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश सरकार की पहली कृषि कैबिनेट की बैठक बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में किसानों के हितों में कई फैसले लिए गए। इसके बाद मुख्यमंत्री भगोरिया पर्व में भी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भगोरिया केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ आनंद में झूमने का पर्व है। पर्व में महिला और पुरुष समान रूप से कदम मिलाकर नृत्य करते हैं और पारंपरिक वेशभूषा में लोक संस्कृति की अद्भुत छटा बिखेरते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि आज हमने भगोरिया पर्व में की गई घोषणा पान सेमल और वारना दोनों को इसी कैबिनेट में पूरा करके सच्चा वादा पक्का काम, ये हमारी सरकार की पहचान, इस संकल्प की पूर्ति की है। तो मैं आपके माध्यम से घोषणा करना चाहूंगा कि बड़वानी के अंदर सभी प्रकार के किसानों की फसलों के लिए नए प्रकार के आधुनिक सब्जी मंडी बनाई जाएगी, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिले और प्रोसेसिंग के माध्यम से राज्य में समृद्धि आए। मोहन सरकार साल 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। ये कृषि कैबिनेट की किसानों के विकास के लिए राज्य सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। मुख्यमंत्री क्षेत्र के विकास को नई गति प्रदान करते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की घोषणाएं भी की है। उन्होंने पलसूद बाईपास और ओझर बाईपास का निर्माण कराने के साथ ही एबी रोड के भंवरगढ़ स्थित खाज्या नायक स्मारक तक पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य कराने की घोषणा भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। छत्तीसगढ़ के बजट को लेकर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने दुर्ग स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता की। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि ये बजट 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की दिशा में तैयार किया गया है, जिसमें शिक्षा, औद्योगिकरण, AI, युवाओं के भविष्य और महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को जल्द लागू किया जाएगा, जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। बड़े आनंद से मनाए, उत्साह से मनाए और सौभाग्य है हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने लोगों को होली मनाने के लिए होली के पूर्व ही यहाँ के किसानों के खाते में 10,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि 25 लाख किसानों खाते में डाला है। सभी किसानों को बधाई देता हूँ। इस साल का जो बजट है आने वाले छत्तीसगढ़ को 2047 के विकसित राज्य के बजट के अनुरूप बजट किया गया है। शिक्षा को फोकस किया गया है, औद्योगिकरण को फोकस किया है, AI बेस्ड शिक्षा की व्यवस्था को फोकस किया गया है, युवाओं के भविष्य को लेकर फोकस किया गया है। साथ ही साथ जो हमारी बहन है, सुकन्या जो हमारी बहनें हैं, उन बहनों को 18 वर्ष होने के बाद रानी दुर्गावती योजना के तहत 1.5 लाख रुपए देने के प्रावधान इस बजट में किया गया है। साय सरकार के बजट को लेकर जशपुर विधायक राय मुनि भगत ने भाजपा नेताओं के साथ प्रेस वार्ता की। विधायक ने बजट को आकांक्षाओं को पूरा करने वाला और संवेदनशील बताया, साथ ही इसे संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने वाला विजन डॉक्यूमेंट करार दिया। प्रेस वार्ता में नेताओं ने इसे आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की ठोस आधारशिला बताया। यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का ये तीसरा बजट था और OP चौधरी जी ने पेश किए हैं वो समावेशी बजट है। सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे युवा हो, चाहे मध्य वर्ग किसान हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र का विषय हो, ये समावेशी बजट है। संवेदनशील मुख्यमंत्री
यशस्वी विष्णु देव साय जी को और ओपी चौधरी वित्त मंत्री को धन्यवाद देती हूँ कि हम सबको सौगात के रूप में इस बजट में रिंग रोड का भी प्रावधान है। आने वाला समय में रिंग रोड बन के तैयार होगा। भाजपा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी किया जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके परिवार के सदस्यों को धान खरीदी में किए गए भुगतान को दर्शाया गया। इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि इससे ज्यादा स्तरहीन क्या हो सकता है। उन्होंने कहा, हमारे नेता अगर किसान हैं तो जाहिर सी बात है कि धान बेचेंगे। क्या भाजपा ने उन्हें खैरात में भुगतान किया है? बैज ने यह भी सवाल उठाया कि भाजपा नेताओं ने भी कभी धान नहीं बेचा है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने कल सोशल मीडिया में एक पोस्टर जारी कर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता और उनके परिवारजनों का कितना भुगतान हुआ है। मैं समझता हूं इससे ज़्यादा स्तरहीन बयान क्या हो सकता है। यदि हम और हमारे नेता किसान हैं और हमारे खेतों में अगर हमने धान पैदावार किया है तो धान भी बेचेंगे और सरकार उसका भुगतान भी करेगी। बालाघाट में जिला पंचायत सीईओ और पंचायत कर्मचारियों के बीच का विवाद अब आंदोलन में बदल गया है। वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले काम का टारगेट पूरा करने के दबाव को लेकर कर्मचारियों ने सीईओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पंचायत सीईओ, पंचायत सचिवों, जनपद और जिला पंचायत कर्मचारियों के साथ ही इंजीनियर्स ने एक संयुक्त मोर्चा बना लिया है। कर्मचारियों का कहना है कि प्रतिदिन शाम 6 बजे से देर रात तक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर दबाव बनाया जाता है, साथ ही असम्मानजनक व्यवहार किया जा रहा है। महिला कर्मचारियों ने भी असुविधा और मानसिक दबाव की बात कही है। कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी कि यदि हालात नहीं बदले तो वे सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। कुछ 3 दिन पहले हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हैं और ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित जितने भी मुद्दे थे पिछले 2 सालों से जो चले आ रहे हैं उन्हें सबकी चर्चा की गई। इन सभी संघों ने एक सहमति दी कि हम लोग जो भी बिंदु है जो सीईओ महोदय जिला पंचायत से संबंधित है जिसमें कार्य करने में असुविधा हो रही है उसके संबंध में कलेक्टर महोदय को अवगत कराएं। मेरे साथियों ने आपको बहुत कुछ ब्रीफ कर दिया। वैसे तो हम लोगों का मतलब एज अ बीइंग फीमेल कर्मचारी हम लोगों को एक कुछ प्रॉब्लम्स है कि वीसी थोड़ा देर रात तक होता है। जैसे मैं तो मुख्यालय में हूँ तो ठीक है, मुझे घर जाने पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्यालय से दूर भी रहते हैं तो वो कई बार बहुत लेट हो जाता है। तो एक पॉइंट ये था कि वो ऑफिस टाइम पे हो जाए तो ज़्यादा इशू नहीं होगा उस चीज़ का। प्रतिदिन वीसी लेना, सीएम हेल्पलाइन, समग्र की प्रगति एवं अन्य कार्यों की प्रगति को लेकर के वेतन कटौती जो होती थी उसके संबंध में परेशान होकर के एकजुट होकर के सबने निर्णय लिया था। उसी तारतम्य में उस दिन यह निर्णय हुआ था कि 3 दिन का सामूहिक अवकाश लिया जाएगा और आज 2 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा और उसी तारतम्य में आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। दतिया में रेत माफिया के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हिनोतिया ग्राम के सिंध नदी घाट पर अवैध रेत खनन रोकने पहुंचे वन रक्षक अंकुर श्रीवास्तव पर माफियाओं ने ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की और विरोध करने पर उनसे मारपीट की। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल रात में ऐसी घटना घटी है वहाँ पे, इसकी संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। थाना पालीजाप को पुलिस को मौके भेजा गया था और वन समिति के पूर्व अध्यक्ष हरिनारायण यादव उसके पुत्र से फॉरेस्ट गार्ड को विवाद हुआ था। इस संबंध में उनसे बोला गया था पर उनके द्वारा कुछ ऐसे तथ्य दिखाए गए जिनकी जांच की जाना आवश्यक है। उसकी जांच की जा रही है। उसके पश्चात वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञान में है, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर उचित कार्रवाई की जाएगी। इटावा जैन मंदिर में जैन समाज ट्रस्ट के चुनाव रविवार को संपन्न हुए। वहीं सोमवार को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मतगणना हुई। मतगणना के चलते जैन मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में प्रत्याशी और जैन समाज के लोगों की भीड़ दिखी। वहीं चुनाव को लेकर मामूली नोकझोंक से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि गाली गलौज के बाद लात घूंसे चलने लगे। जानकारी के अनुसार शरद सिंघई जिनके भाई ट्रस्ट का चुनाव लड़ रहे हैं,
पहले राउंड के बाद जैसे ही मंदिर से निकले तभी बाहर मौजूद रजनीश जैन ने किसी बात पर नोकझोंक शुरू हो गई और देखते ही देखते गाली गलौज और फिर लात घुसे चलने लगे। सूचना मिलते ही मौके पर चुनाव ड्यूटी में मौजूद जवान पहुंच गए और मामला शांत कराया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।